चलो प्यारे बच्चों, तो हम आपको यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम दिख रहा है। थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जब भी आप कोई जावा प्रोग्राम लिखते हो और उसको सेव करते हो तो वो बेसिकली आपके हार्ड डिस्क में जाकर के एज अ फाइल सेव हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आपको उस प्रोग्राम को रन करना होता है तो उसको आपको रैम में लेकर के आना होता है। और रैम के अंदर में जब वो आता है तो रैम के अंदर में बहुत सारे प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहे होते हैं। तो जावा आपको एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं जेआई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: कोड सेगमेंट, हीप सेगमेंट, स्टैटिक सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। अब ये मेमोरी फ्लो कैसे काम करता है जावा के अंदर में इस प्रोग्राम के लिए वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई कोड लिखते हैं वो रैम में जाता है तो जेवीएम क्या करता है, वो चेक करता है कि ऐसी कौन सी क्लास है जिस क्लास के अंदर में मेन मेथड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि आपकी प्रोग्राम में हो सकता है आपने मल्टीपल क्लासेस बनाई हो, लेकिन ऐसी ही कोई एक क्लास होगी जिसके अंदर में उसका सिग्नेचर मेन मेथड होगा। तो जेवीएम उसी क्लास को सबसे पहले लोड करेगा। तो अभी आपके प्रोग्राम में दो क्लासेस हैं, एक टेस्ट है और एक डेमो है। मेन मेथड डेमो क्लास के अंदर में है, तो जेवीएम इस डेमो क्लास को आपके कोड सेगमेंट के अंदर में क्लास लोडर की हेल्प से लोड कर देगा। इसके बाद में क्या होगा कि जब ये क्लास लोड हो रही होगी डेमो, उसी टाइम पे ये कुछ काम करेगा। ये चेक करेगा क्या, जेवीएम चेक करेगा क्या इस डेमो क्लास के अंदर में कहीं स्टैटिक वेरिएबल है। तो पहला काम ये क्या करेगा, ये चेक करेगा स्टैटिक वेरिएबल है क्या, नहीं। दूसरा चेक करेगा स्टैटिक ब्लॉक, क्या इस डेमो क्लास में कहीं स्टैटिक ब्लॉक है, नहीं। तीसरा क्या काम करेगा, स्टैटिक मेथड, यस, इस क्लास के अंदर में क्या है, स्टैटिक मेथड। और जैसे ही जेवीएम को स्टैटिक मेथड दिखेगा ये क्या करेगा, इस स्टैटिक मेथड का बिना कुछ सोचे समझे एक स्टैक फ्रेम बना देगा। इसका आपकी मेन मेथड। अब इसके बाद में आएगा अगली लाइन पे कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अगली लाइन पे जैसे ही आएगा इसको क्या दिखेगा, टेस्ट डॉट फन वन। मतलब जेवीएम को समझ में आ गया कि जो प्रोग्रामर है वो टेस्ट क्लास के अंदर में फन वन को कॉल करना चाह रहा है। तो अब जेवीएम काम कैसे करेगा, जेवीएम सबसे पहले चेक करेगा क्या कोड सेगमेंट के अंदर में कोई टेस्ट क्लास है जिसके अंदर में फन वन मेथड है। चेक करेगा नहीं सर, कोड सेगमेंट के अंदर में कोई भी टेस्ट क्लास नहीं है। तो पहला काम जेवीएम क्लास लोडर को बोलेगा कि टेस्ट क्लास को लोड करो। टेस्ट क्लास आपकी कोड सेगमेंट के अंदर में लोड होगी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी जेवीएम क्लास लोडर की हेल्प से कोड सेगमेंट में क्लास को लोड करता है, तीन काम करता है जेवीएम उस टाइम। पहला, चेक करेगा क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है इस टेस्ट क्लास में। चेक करो, यस, वी हैव द स्टैटिक वेरिएबल। कितने हैं, दो, ए एंड बी। और जो स्टैटिक वेरिएबल है ये क्या है, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, इसलिए क्या हो जाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएंगे। तो इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे साइन होगी। अब अगला काम क्या है, चेक करेगा क्या कोई स्टैटिक ब्लॉक है। यस, स्टैटिक वेरिएबल भी मिल गया और स्टैटिक ब्लॉक भी मिल गया। तो दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक, ये रन होगा और फिर कंट्रोल फ्लो इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से कस्टमाइज्ड वैल्यू जो यूज़र ने दिया है वो हो जाएगा। और इसके बाद चेक करेगा क्या कोई स्टैटिक मेथड है, क्योंकि आपने कॉल कर रखा है टेस्ट डॉट फन वन। यस, स्टैटिक मेथड है, तो उसके लिए क्या होगा, आपके फन वन का स्टैक फ्रेम यहाँ पे जनरेट होगा और आपको स्टैटिक मेथड मिल गया। और अब आपकी ये क्लास
कोड सेगमेंट के अंदर में एज इट इज लोड हो चुकी है। अगला स्टेप क्या है, अब कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इस लाइन पे। जैसे ही इस लाइन पे आएगा इसको क्या दिखेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का जो काम होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव, मतलब ये पहले राइट साइड का काम करेगा। और राइट साइड क्या लिखा है, न्यू। न्यू का मतलब सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे हीप के अंदर में एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा विथ एन ऑब्जेक्ट एड्रेस। ठीक है बच्चों, जब आप न्यू बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बिफोर कंस्ट्रक्टर कॉल क्या होगा, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बिफोर कंस्ट्रक्टर कॉल। तो जैसे मैंने न्यू बोला, हमने एक हीप सेगमेंट में मेमोरी एलोकेट कर दिया, और उसी टाइम पे हम ये चेक करेंगे क्या इस क्लास में कहीं पे भी इंस्टेंस वेरिएबल है, यस। तो x और y इनको हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। अगेन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बिफोर कंस्ट्रक्टर कॉल, ये काम हो रहा है। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बिफोर कंस्ट्रक्टर कॉल इंस्टेंस ब्लॉक भी चलेगा, और इंस्टेंस ब्लॉक में क्या है, इनसाइड इंस्टेंस ब्लॉक, ये रन हो जाएगा। देन आपका क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। क्या इस क्लास में कहीं कंस्ट्रक्टर आपको दिखा है, यस, हियर इज द कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में इनसाइड कंस्ट्रक्टर, एंड देन आपने इसके डिफॉल्ट वैल्यूज को कस्टमाइज कर दिया 30 और 40। इसके बाद में ये पूरा का पूरा जब काम हो गया तो आप लेफ्ट साइड आएंगे और किसको असाइन कर देंगे, ये 1000। और याद रखना कि जब हमने टेस्ट डॉट फन वन का काम कंप्लीट हो गया था तो उस टाइम ये फन वन का स्टैक फ्रेम ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब अगली लाइन क्या है, टी डॉट फन टू। जैसे ही आप फन टू को कॉल करेंगे उसका एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा, और टी डॉट फन टू का मतलब ये इनसाइड इंस्टेंस मेथड, ये रन होगा। और जैसे ही ये फन टू की सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसका भी स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और टी आपको किसको पॉइंट करेगा, एक्स की वैल्यू 30, वाई की वैल्यू 40, और ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 हो गई। और जब ये पूरा का पूरा मेन मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो मेन का भी स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस ब्लॉक और इंस्टेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर के साथ में एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से इसका प्रोग्राम फ्लो होता है। थैंक यू।